हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके एसएससी के एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। आज अपन प्रॉफिट लॉस के एक छोटे सी वीडियो के अंदर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे और वो जो चीज है उसका नाम है कि प्रॉफिट एंड लॉस जब दो वस्तुओं की एसपी बराबर हो जाए तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब सीपी हमारे पास में सीपी के ऊपर कैसे होगा, एसपी के ऊपर जब सीपी बराबर हो तो कैसे निकालेंगे और एसपी बराबर हो तो कैसे निकालेंगे। अब मान लो कि हमारे पास में दो चीजें हैं, क्लियर है। जैसे दो चीजें अपने पास में है और दोनों चीजें सीपी बराबर है। इफ अगर हम बात करें कि इफ सीपी इज इक्वल, सीपी इज इक्वल, मान लो एक चीज 100 रुपए की है, दूसरी भी 100 रुपए की है। एक को मान लो 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो 110 रुपए की, एक को 10% के नुकसान पे बेचा जाता है तो 90 हो गया। तो ऑल ओवर अपने पास में जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो गया क्या? ठीक है, ऑल ओवर अपने पास में जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस हो चुका है। अब सुनना, बात को समझाने की बात क्या है कि अगर सीपी बराबर हो, इफ सीपी बराबर है और ए को x% लॉस पे, कुछ भी रैंडम हो सकता है, x% लॉस पे या दूसरे को x% प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो हमारे पास में ऑल ओवर जो निकल के आता है ना वो जीरो निकल के आता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरी बात कर लेते हैं, अगले की बात करें। हमारे पास है, मान लो कि दोनों की इफ एसपी इक्वल है, इफ एसपी जो अपन अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन उसकी बात हो रही है, इफ एसपी इज इक्वल है। अगर देखो एसपी इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई सामान 150 का था उसे 200 में बेच दिया, या मान लो कोई सामान 250 में था उसे भी अपन ने 200 में बेच दिया। इस टाइप की चीजें होती है। तो मान लो इफ x% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है एक को, दूसरे को x% के लॉस पे बेचा जाता है, यानी अपने को एसपी बराबर रखनी है। जितने में कुछ कम चीज है उसको बढ़ा के उतने में बेच दिया गया, या कोई चीज थी उसको घटा के बेच दिया गया लेकिन बराबर में बेचा गया है, तो हमारे पास में जो प्रॉफिट लॉस होता है वो ऑल ओवर निकल के आता है एक्स स्क्वायर बाई 100। और ये जो भी आता है ये आता है लॉस के अंदर। क्या आता है? लॉस के अंदर आता है। यानी ऑल ओवर जो भी आएगा ना वो एक्स स्क्वायर बाई 100 आएगा। मान लो एक 10% की वस्तु को प्रॉफिट पे, 10% को लॉस पे, लेकिन एसपी इक्वल है तो 100% आएगा 10 इंटू 10, क्योंकि देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना बाय 100, यानी 1% का फिर भी क्या मान के चलेंगे अपन कि लॉस हुआ है। 1% का क्या हुआ है अपने पास में? लॉस हुआ है। चलो क्वेश्चन पे बात करेंगे तो अच्छी चीजें और निकल के आएंगी। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर अपने पास में क्या आने वाला है। क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है कि 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर रुपीज 2890 में बेचा गया है, और यह भी बोला गया है कि पहले को 18% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 18% के लॉस पे बेचा गया है। तो एक ही बात है, पहले लॉस फिर फायदा, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताइए। लेकिन क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा ध्यान देते हुए तो परसेंटेज आ रहा है, हर जगह क्या आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है। इसका मतलब आंसर जो बताना है वो रुपए में नहीं बताना, वो अपने पास में प्रॉफिट और लॉस के अंदर बताना है। जो परसेंटेज है उसकी बात करें तो हमने भी बात की थी कि अगर सेम है, देखो 18% का लॉस हो रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई 100 वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। यहां से क्या आएगा? आपने बोला 18 का स्क्वायर होगा ना, 18 का स्क्वायर बटा में 100, तो 18 का स्क्वायर 324 आ गया, बटा में 100 आ गया, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा 3.24% के हिसाब से, और यही अपना आंसर बन गया। क्लियर है? 3.24% इज द राइट आंसर। तो आंसर जो है वो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए फटाफट आंसर। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बोल रखा है कि 2 हॉर्सेज वर सोल्ड फॉर रुपीज 2880, यानी हर एक को 2880 रुपए में बेचा गया। यानी पहले वाला घोड़ा था उसको भी 2880 रुपए में, दूसरे को भी 2880 में, लेकिन बात क्या हुई कि पहले को 20% के लॉस पे और दूसरे को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया। तो बताना है कि प्रॉफिट और लॉस क्या है। लेकिन ऑप्शन के अंदर आप चेक करोगे तो आपको यह पता दिखेगा कि यार अपने को पैसे के बारे में बताना है, लेकिन एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि यार 20% ही प्रॉफिट है और 20% ही लॉस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ओवर कैसे बताओगे? आपने बोला ऑल ओवर तो अभी फॉर्मूला देखा ही था, एक्स स्क्वायर बाई 100 आएगा, जितना कितना आएगा, तो आपने बोला 20 इंटू 20 400 आएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बटा में 100 आ गया। इसका अगर मान लो रैंडम अपने पास में एक 10% के प्रॉफिट पे, एक 50% के लॉस पे है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 500 बटा 100 5% आ जाएगा, वहां पे गड़बड़ करना। ये तभी होगा जब इक्वल है अपने पास, परसेंटेज इक्वल आता है, समझ रहे हो, और एसपी बराबर होनी चाहिए। तो आंसर आ गया 4%, यानी ऑल ओवर, ध्यान से सुनिएगा, ऑल ओवर 4% का अपन लॉस करके बैठे हुए। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि ऑल ओवर तो 4% का हो गया, इस 4% का क्या हुआ है? अभी बताया था कि लॉस आता है जो भी आता है। 4% का मतलब 1/25 हो गया, यानी 25 से आपकी जो वस्तु थी वो 24 में बिक गई। लेकिन यहां पे एक चीज आपको समझनी ये पड़ेगी कि ये तो चलो अच्छी बात है भाई, इसके अंदर तो कोई इश्यू है ही नहीं। 1 सेकेंड, क्या आया है? चलो ऐसे ही हुआ है। हाँ,
इसने क्या बोला कि 25 से 24 में बिकेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये 24 क्या कंबाइन है, क्योंकि हम कंबाइन निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं 2880 के ऊपर बात करने की, तो 2880 पे मत कीजिएगा, ये जो 24 है इसका या तो आधा कर दो या 2880 का डबल कर लो, तो हम ये तरीके से बोल सकते हैं कि 12 की जो वैल्यू है ना वो 2880 आ रही है। 12 की वैल्यू 2880 है हमारे पास में, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 240 रुपए, मतलब 240 रुपए का परसेंटेज बोलते तो डायरेक्ट बता देते कितना, 4%, लेकिन अगर पैसे पूछ ले जाए तो 240 अपने पास में जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से एसपी इक्वल की बात होती है। 2 horses were sold at rupees 1200 each. First was sold at 20% profit and 25% loss. अब की बार गड़बड़ क्या हुई, अब की बार प्रॉफिट और लॉस दिया तो है लेकिन अलग अलग दे दिया। अब अलग अलग करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, हमें पता है कि एसपी बराबर रखनी है। तो देखो 20% का प्रॉफिट है, मतलब 5 से 6 की बात हो रही है क्या, आपने बोला जी हाँ 5 से 6 की बात हो रही है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा 25% के लॉस पे, यानी 4 से 25 4 से कितने में बिक रहा है, 4 से 3 पे बिक रहा है। यही तो आएगा ना आंसर, आपने बोला जी यही आएगा। अब आप एक बात दो सबसे पहले कि जब एसपी, क्योंकि ये क्या है अपने पास में जो लिख रहे हैं वो सीपी लिख रहे हैं, यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो एसपी लिख रहे हैं क्या, सीपी की वैल्यू जब, अब देखो ध्यान से सुनिएगा समझ में आएगी चीजें। अब अपने को बराबर करना रहेगा पहले, तो आप इसको 6 कर लो, ये कितना हो गया 8 हो गया। आप ऑल ओवर देखो 8 और 5 13 हो गया, और ऑल ओवर यहाँ 12 हो गया। मतलब आप 13 और 12 की बात करोगे तो एक का नुकसान करके बैठे हो क्या भाई। सीपी तो देखो कंबाइन 13 आ रही है और यहाँ पर एसपी 12 आ रही है, मतलब एक का लॉस करके बैठ चुके क्या, एक का लॉस हुआ कितने पे हुआ है, 13 पे हुआ, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, ये परसेंटेज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज जैसे कि अभी बताया था कि अपन मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां पे सेम होता है तब है, वरना कई लोग क्या करते हैं 25 × 2 50, 500 बटा 100 5% आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो 100 बटा 13 आंसर जो है वो बी आंसर राइट हो जाएगा, ये परसेंटेज लिख लेना आंसर में। क्लियर है? बाकी इसने बोल भी रखा है कि ऑल ओवर लॉस और प्रॉफिट का परसेंट बताना है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या होगा। ये रहा चौथा क्वेश्चन, और ध्यान से देख के बताइए क्या आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन अपने पास में देखो एसपी इक्वल है, उसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे जितने भी करेंगे। क्वेश्चन बोला 2 horses were sold at rupees 1520। एक पार्ट और लेके आएंगे, 5-6 क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद में। 5-6 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन कल कर लेते हैं, ताकि ये वाला पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाए। कई बार ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए, तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए अगर एग्जाम के अंदर आता है। सारे टाइप अपन कवर करते हुए चलेंगे, एक एक टाइप करते हुए हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। हाँ 5-7 टाइप रहेंगे इसके अंदर कि किस क्या बराबर कर देगा, लेकिन ये अगर कर लिया आपने तो यहीं से उठेगा क्वेश्चन, डाटा चेंज हो सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 horses were sold at rupees 1520, यानी अपने पास में दोनों की कीमत दे रखी है अब की बार 1520। फिर इन्होंने बोला फर्स्ट वाज सोल्ड एट 10% एंड सेकंड एट 25%। तो 10 से एक तो बिका है 9 में भाई, एक तो 9 से बिका है, एक में 25% प्रॉफिट में, यानी 4 से 5 में बिका है। लेकिन इसने एक चीज बोल दी कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट हॉर्स, कॉस्ट प्राइस तो ये सीपी लिख रहे हैं, ये एसपी लिख रहे हैं, फर्स्ट हॉर्स इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स, यानी ये 5 जो इसके 10 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। आपने बोला इसे 10 बना लो, ये 10 बना दिया तो ये कितना हो गया 8 हो गया। अब इसने पूछा क्या कि ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस का रुपीज में बता दो कितना होगा। तो हमने बोला यार अगर आप कीमत ऐड करोगे तो ये 18 रुपए का मामला बैठ रहा है और ये 19 रुपए का मामला बैठ रहा है। लेकिन यहां पर 19 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, आपने बोला देखो कंबाइन करके बताई थी ना 1520 है, तो यहां पे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बता दो, क्योंकि हमें ऑल ओवर ये वाली बात निकालनी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। गुन्ने का गुन्नी, गुंदी 38, 29 ताऊ, गुन चौक 76, ये 8 आएगा 80 आएगा क्या अपने पास में, 9 8 72, 8 9 8 72 का 2 7 आ जाएगी, 7 7 15, ठीक है 80 आ जाएगा अपने पास। कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 80 का मतलब जो आंसर है वो ए वाला जो है अपने पास में राइट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ इसमें भी कोई इश्यू नहीं होगा। समझ लेना कि सीपी जब बराबर करने का बात आए तो कैसे करेंगे। अगर ये 10 की जगह 15 होता तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 2 होता, ये 5 होता तो ऊपर वाले को 5 से नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके 10-10 वाला मामला खत्म कर लेते। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्या बोल रहा है। चलो 5वें क्वेश्चन को देखो। 2 horses वर, देखो हर बार घोड़े बिक रहे हैं, घोड़े ही बिकने हैं, लेकिन घोड़े अपने को बेच के सोना नहीं है। समझे बात को। 2 horses वर बोट है रुपीज 1850, 1850 रुपए में दोनों को बेच दिया गया। फर्स्ट वो सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, पहले को 18% के प्रॉफिट पे और दूसरे को 28% के प्रॉफिट पे, टू द
सोल्ड है 28% प्रॉफिट एंड सेकंड है 18% प्रॉफिट, ही वुड गो 5 मोर। इसका मतलब ये होगा कि पहले वाले को मान लो आप एक कीमत मान के चलो कि पहले घोड़े की 100x कीमत है और दूसरे घोड़े की कीमत 100y है। अब इसने ये चीज समझाने की बात की कि अगर पहले वाले को 18% प्रॉफिट पे तो 100 का 18x हो गया, प्लस में दूसरे वाले को 28% के प्रॉफिट में तो 28y हो गया। अगर दोनों को ये करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है प्रॉफिट की। लेकिन अगर पहले वाले को 28% पे और दूसरे वाले को 18% पे बेचा जाता है तो प्रॉफिट तो आएगा लेकिन 5 रुपए ज्यादा आएगा। तो आपको करना क्या है, ये वाला घटा देना है ऊपर नीचे। तो आपने बोला आप घटाएंगे कैसे, आप घटा लो ना, क्या दिक्कत है। जब घटाओगे तो क्या आएगा 10x आएगा, यहाँ पे ये घटाओगे तो माइनस का 10y आएगा और बराबर में ये 5 आ जाएगा, है कि नहीं। अब अगर मान लो अपने को ये बताना, इसने पूछा क्या थोड़ा सा देखना, इसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो ये है 100x 100y, तो हमने क्या किया 1 0 अपनी तरफ से लगा दिया, 1 0 1 0 1 0, 50 कौन सा आंसर आ रहा है, ए वाला। क्लियर है, अपन ने स्मार्ट माइंड से अपनी ये चीज अप्रोच लगा के निकाल दिया ना। 100x 100y बनाना समझ में आया ना कैसे किया, 10 से पूरी क्वेश्चन को आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल के राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये एक वॉच का क्वेश्चन है, इसके बाद एक पार्ट और करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अपन जितने टाइप करेंगे वहां से ही क्वेश्चन उठेगा, बस डाटा चेंज हो सकता है। क्लियर है, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और देखो क्वेश्चन क्या आएगा अपने पास में, आंसर बताइए इसका। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिस्ट वॉच यानी ये कलाई वाली वॉच है और क्लॉक यानी जो अपने पास में दीवार घड़ी होती है उसके बारे में बोला गया है कि बोट एट 390 ऑन सेलिंग रिस्ट वॉच एट 10% प्रॉफिट एंड क्लॉक एट 15% प्रॉफिट, ए पर्सन गेन 51.5। ठीक है, यानी इनकी जो कीमत है दोनों की मिलाकर वो कितनी है, आपने बोला 100x है, दूसरे वाले की 100y मान लो, और दोनों को मिलाकर 390 रुपए का मामला बैठता है। चलो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा इसने बोला कि 10% का प्रॉफिट है, 10x हो गया, दूसरे वाले को 15% के प्रॉफिट 15y हो गया, और एक जो आदमी पैसे प्राप्त करता है वो कितने करता है, आपने बोला 51.5 रुपए गेन करता है। भाई यहां तक कोई इश्यू है तो बताओ, आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसने पूछा क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ वॉच, ये 1500 जो भी है ये गलत है, काट देना इसको। चलो कोई बात नहीं, अब बात करते हैं यार कैसे डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने बोला इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, आपने बोला 100x आएगा, 150y आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आएगा 5150 आएगा। अब आप इन दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो आ जाएगा 50y, 50y आ गया, 390 घटाओ 0, 5 1 6, और अगर इसमें बात करें तो 3 आएगा, 3 7 8 9 10 11 4860, जो भी 1 0 से 1 0 का आंसर गड़बड़ आ रही है क्या अपने पास में। इसने पूछा क्या कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ द वॉचेस। एक बार देखना यार गड़बड़ क्यों आ रही है। अपन ने गड़बड़ ये कर दी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो अपन ने इसको इस आगे वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दिक्कत आई। तो ये 515 ही है। अब करो सोल्व, 515 ही है अपने पास, सॉरी ये गड़बड़ हो गई अपने पास में। चलो ये भी हटा लेते हैं। चलो अब बात करते हैं, ये कितने आ गए, आपने बोला 50y आ गया, इसको घटाओ तो 400 515 यानी 115 तो ये हो गए, और 125 ये आ गया अपने पास में। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, आपने बोला 100y की कीमत देख लो डायरेक्टली, तो ये आ गया 500 रुपए। लेकिन 100y की कीमत 500 आ गई, तो टोटल 390 में कैसे बिक गया मामला। ओहो क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है कि 2 से मल्टीप्लाई करना था ओनली, तो ये 250 हो गया। अरे वो पेपर था कोई, उसके ऊपर ध्यान जा गया। 100y की वैल्यू 250 हो गई, अब ये 250 हो गया, तो ये कितने में बिका है, पहली वाली घड़ी जो भी है। 100x की कीमत क्या आएगी अपने पास में, आपने बोला जी वो आ जाएगी 250, और 100 कितना हो गया 350, तो 140 हो गया क्या अपने पास में, 140 हो गया। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, आपने बोला 250 और 140 के बीच में डिफरेंस देख लो, 5 4 और ये 110 का डिफरेंस आ गया। आंसर ए राइट हो गया। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। 5-6 क्वेश्चन अपन ने किए, पहले थोड़ा सा आपको समझा दिया कि अगर सीपी अगर हमारे पास में क्या होती है, इक्वल आती है। सीपी अगर हमारे पास में इक्वल होती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और अगर अपन क्योंकि सेम प्रॉफिट और सेम लॉस पे बेचा जाता है। अगर मान लो एसपी बराबर है और सेम प्रॉफिट सेम लॉस है, तो एक्स स्क्वायर बाय 100 जो लॉस आएगा परसेंटेज के अंदर, वो चीज आपको देखनी है। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट छोटे से एक वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन दूसरा पार्ट करेंगे इसका, और 5 से क्वेश्चन और करेंगे, ताकि अपना पूरा क्लियर हो। अगर पढ़े तो इतना पढ़े कि अपना क्लियर हो जाए और मार्क्स पूरे में पूरे आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।